हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में इतिहास विषय का लेसन नंबर 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, और उसके दौरान हम पढ़ रहे थे हर्षकालीन भारत और किस प्रकार से हर्ष ने विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और अंत में हमने पढ़ा था, उससे पूर्व में पढ़ा था फाहियान का भारत वर्णन, और उसके पश्चात हर्षकालीन भारत, और उसके दौरान भी हमने पढ़ा था हर्ष की विजय और उसका साम्राज्य विस्तार। और बाणभट्ट और उस साम्राज्य विस्तार के दौरान हमने पढ़ा था बाणभट्ट और हवेलसान कश्मीर व नेपाल पर हर्ष के आधिपत्य की बात कहते हैं, यानी कि अपने ग्रंथों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है। और कश्मीर के राजा को हर्ष ने बुद्ध के दांत देने के लिए वादे किया तथा नेपाल में हर्ष संवत के प्रचलन से इस तथ्य की पुष्टि भी होती है। हर्ष के तुषार शैल यानी कि बर्फीले पहाड़ों के दुर्गम क्षेत्रों से भी कर वसूलने का उल्लेख मिलता है या उल्लेख हुआ है। उसके पश्चात है 41 वर्ष के अपने शासन के दौरान, आज हम पढ़ रहे हैं 41 वर्ष के शासन के दौरान हर्ष ने अपने सामंत राजाओं में दूर दराज के क्षेत्रों यथा जालंधर, कश्मीर, नेपाल, वल्लभी, मालवा, सिंध, सीमांत प्रदेश व असम को सम्मिलित किया। संयुक्त प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत तथा राजपूताना हर्ष के प्रशासन के अधीन थे, उसके शासन के अधीन थे। अंततः हर्ष उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े शासन के रूप में विद्यमान रहा। दक्षिण भारत के अभिलेखों में हर्ष को सकलोत्रापथनाथ अर्थात उत्तर भारत का स्वामी कहा गया है। हर्ष का साम्राज्य जो सामंती संगठन पर आधारित था, हर्ष का जो साम्राज्य था, उसका शासन था, उसका तंत्र था, वो सामंती संगठन पर आधारित था। गृह राज्य पर हर्ष का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण था, यानी कि जो उसका गृह राज्य था, जो उसका अपना खुद का राज्य था, उस पर उसका सीधा नियंत्रण था। लेकिन जो अन्य राज्य थे उसका सिर्फ अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, यानी कि उसका प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से था। यानी कि वहाँ के अन्य राजाओं को नियुक्त किया जाता था और वो वहाँ क्या करते थे, शासन चलाते थे, शासन करते थे। तो लेकिन अन्य राज्यों पे उसका सिर्फ अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, प्रत्यक्ष रूप से उसका नियंत्रण उन पे नहीं था। हर्ष की उपाधियों परम भट्टारक, महाराजाधिराज, सकलोतारेश्वर, एकाधिकार, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर आदि से स्पष्ट होता है कि हर्ष में देवीय गुणों का
समावेश था। जो हर्ष था उसमें देवीय गुणों का समावेश था। हर्ष के अधीनस्थ शासक, जो हर्ष के जो अधीन शासक थे, जैसे भूपाल, कुमार, लोकपाल, नृपति, सामंत, महासामंत एवं महाराजा की उपाधि धारण करते थे। यानी कि हर्ष के जो अधीनस्थ शासक थे वो इन उपाधियों को धारण करते थे। कौन कौन सी उपाधियाँ? भूपाल, कुमार, लोकपाल, नृपति, सामंत, महासामंत और महाराजा की। अधीनस्थ जो शासक थे हर्ष को कर देते थे, उसको टैक्स वगैरह देते थे, उसकी सैन्य सहायता करते थे, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में उसकी सैन्य सहायता भी करते थे एवं राज दरबार में उपस्थित भी होते थे और उस राजा के दरबार में अर्थात हर्ष के दरबार में भी उपस्थित होते थे। हर्ष इन्हें न केवल सुरक्षा देता था बल्कि प्रशासनिक छूट भी देता था। हर्ष इन्हें न केवल सुरक्षा देता था बल्कि प्रशासन की दृष्टि से, शासनिक दृष्टि से भी छूट देता था। अधीनस्थ शासकों में वल्लभी का ध्रुवसेन द्वितीय, जो अधीनस्थ इसके शासक थे उनमें वल्लभी का ध्रुवसेन द्वितीय, कामरूप का भास्कर वर्मन, मगध का पूर्ववर्मन, जालंधर का उदित और उत्तर गुप्त शासक माधवगुप्त का नाम लिया जा सकता है। आगे है हर्ष का धर्म व ज्ञान के संरक्षक के रूप में मूल्यांकन। हर्ष का जो धर्म था वह ज्ञान के संरक्षक के रूप में उसका मूल्यांकन, यानी कि धर्म और ज्ञान का वो संरक्षक था और किस प्रकार उसने धर्म और ज्ञान को संरक्षक दिया उसका आगे वर्णन है, उसका मूल्यांकन किया गया है। हर्ष एक महान सेनापति, कला, साहित्य व धर्म का संरक्षक था। कला, साहित्य और धर्म का संरक्षक था और इसके साथ साथ वो एक महान सेनापति भी था। संरक्षण हेतु व्यय करता था, यानी कि इन्वेस्टमेंट करता था, धन लगाता था। हर्ष प्रारंभ में शैव था, तत्पश्चात वह महायान बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुआ, यानी कि बौद्ध धर्म भी दो भागों में महायान और हीनयान में विभक्त हो गया था। तो तत्पश्चात वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा की ओर प्रवृत्त हुआ, उसकी ओर आकर्षित हुआ, उसको उसने अपनाया। इन सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार के लिए हर्ष ने कनौज में 643 ईस्वी में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। यानी कि इन सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए हर्ष ने कनौज में 643 ईस्वी में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें बौद्ध, ब्राह्मण, जैन व नालंदा के विद्वानों ने भाग लिया, यानी कि अच्छे अच्छे विद्वानों को, बौद्ध धर्म के जो ब्राह्मण थे, जैन व नालंदा आदि के जो विद्वान थे, उन्होंने इसमें भाग लिया। हर्ष राजस्व का चौथाई हिस्सा धर्म के लिए व्यय करता था, यानी कि हर्ष को जितना भी राजस्व प्राप्त होता था, जिनका जितना भी कर या धन प्राप्त होता था, तो उसमें से वो 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा धर्म के लिए व्यय करता था, धर्म के लिए खर्च करता था। उसके प्रश्रय से ही, यानी कि उसके सहारे, उसके आश्रय से ही, उसकी आश्रय से ही महायान बौद्ध धर्म देश और विदेशों में फैला। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैला। प्रयाग व कनौज आदि सभाओं के माध्यम से, प्रयाग व कनौज आदि सभाओं के माध्यम से विभिन्न धर्मावलंबियों को एक जगह लाकर धार्मिक सहिष्णुता एवं सामाजिक एकता का सूत्रपात किया। धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना और सामाजिक एकता, और समाज में भी एकता के सूत्र का उन्होंने सूत्रपात किया, अपनाने के लिए कहा। आगे है कनौज सभा।
643 ईस्वी में हर्ष ने कनौज में एक सभा का आयोजन किया। सभा का उद्देश्य देश में बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए ह्वेनसांग की उपस्थिति का लाभ उठाना था। बहुत से ही शासक इस सभा में सम्मिलित भी हुए, भाग भी लिया। उसमें 3000 महायान व हीनयान बौद्ध भिक्षु, 3000 ब्राह्मण व नालंदा विश्वविद्यालय के लगभग 1000 बौद्ध विद्वान भाग लेने के लिए आए। हर्ष ने ह्वेनसांग का नाम सभापति पद के लिए प्रस्तावित किया और महायान संबंधी एक विषय को वाद विवाद के लिए निर्धारित कर दिया। यह सभा लगभग 23 दिन तक चली और इसमें महायान का प्रचार किया गया। गंगा के तट पर स्थित विशाल विहार को इसी अवसर के लिए बनाया गया था, इसी मौके के लिए बनवाया गया था। राजा के बराबर बुद्ध की एक सोने की मूर्ति 100 फुट ऊंचे स्तंभ पर रख दी गई। इसमें क्या किया गया, राजा के बराबर बुद्ध की एक सोने की जो मूर्ति थी, स्वर्ण मूर्ति थी, उसको 100 फुट ऊंचे स्तंभ पे रखा गया। उसी प्रकार की किंतु उससे छोटी 3 फुट ऊंची मूर्ति को रोज जुलूस में उठाया जाता था और जिसमें 20 राजा और 300 हाथी होते थे। और जो छत्र था उसको स्वयं हर्ष उठाता था। आगे बढ़ते हुए हर्ष चारों ओर मोती, सुनहरी फूल और अन्य कीमती चीज़ें बिखेरता जाता था। हर्ष ने स्वयं अपने हाथों से बुद्ध की मूर्ति को धोया और अपने कंधों पर उठाकर पश्चिमी स्तंभ तक ले आया। तो हर्ष ने क्या किया, स्वयं अपने हाथों से बुद्ध की मूर्ति को धोया और अपने कंधों पे उठाकर पश्चिमी स्तंभ तक ले आया। वहाँ से उसने हीरों से जड़े हुए हजारों रेशमी वस्त्र उसे अर्पित किए। वहाँ उसने क्या किया, वहाँ से उसने हीरों से जड़े हुए यानी कि कीमती जो हीरे हैं उससे जड़े हुए हजारों रेशमी वस्त्र उसे अर्पित किए, सुपुर्द किए। अस्थायी विहार विशेष रूप से इसी अवसर के लिए बनाया गया था। जो अस्थायी विहार था विशेष रूप से इसी अवसर के लिए बनाया गया था, उसका निर्माण किया गया था। हर्ष के संरक्षण तथा प्रयासों से महायान बौद्ध धर्म देश विदेश में फैला और हर्ष के संरक्षण तथा प्रयासों से ही जो महायान बौद्ध धर्म था वो देश विदेशों में क्या हुआ, फैला। उसने बौद्ध विहारों तथा विभिन्न स्तूपों का निर्माण कराया तथा दान पुण्य भी किया, अर्थात दान भी उसने किया भी। आगे है, हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, जिनमें विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। यानी कि सभी धर्मों को वो महत्व देता था, सभी धर्मों को संरक्षण देता था और इसी के लिए हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करता, जिसमें विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं की पूजा भी की जाती थी एवं विभिन्न धर्मावलंबियों को और विभिन्न जो धर्मों वाले अलग अलग धर्मों वाले लोग वहाँ आते थे और उनको भी दान दिया जाता था, उनको भी वो दान पुण्य करता था। आगे है प्रयाग सभा। 643 ईस्वी में हर्ष ने प्रयाग में एक और सभा मोक्ष परिषद का आयोजन किया। कब? 643 ईस्वी में हर्ष ने प्रयाग में एक और
सभा यानी कि मोक्ष परिषद का आयोजन किया। हर्ष पिछले 30 वर्षों से ऐसी सभाएं आयोजित करता रहा था और हर्ष पिछले 30 वर्षों से इस प्रकार की जो सभाएं हैं इनका आयोजन करता रहता था। 643 ईस्वी की सभा छठी सभा थी। जो 643 ईस्वी की सभा थी वो छठी सभा थी। यह सभा रेत पर की गई थी। ये सभा कहाँ भी छठी सभा रेत पे की गई जहाँ गंगा और यमुना मिलती है, जहाँ गंगा और जमुना दोनों नदियाँ आपस में मिलती है, अर्थात उनका संगम होता है। गंगा और यमुना के संगम स्थल पे इनका इस छठी सभा का 643 ईस्वी में आयोजन किया गया। सभा में हर्ष और हवेनसांग के 18 राजसी मित्रों ने भाग लिया। सभा में हर्ष और हवेनसांग के 18 राजसी मित्र थे, उन्होंने भाग लिया। इस अवसर पर लगभग 5 लाख से भी अधिक व्यक्ति उपस्थित हुए। इस अवसर पर लगभग 5 लाख से भी अधिक व्यक्ति उपस्थित हुए। उनके निवास तथा भोजन के लिए विशेष प्रबंध किया गया। उनको निवास के लिए और उनके भोजन के लिए विशेष प्रबंध किए गए। प्रयाग में किए गए कार्य के संबंध में पहले दिन एक बुद्ध मूर्ति रखी गई और लोगों में असंख्य वस्त्र तथा बहुमूल्य वस्तुएं बांटी गई। और प्रयाग में किए गए इस कार्य के संबंध में पहले दिन एक बुद्ध मूर्ति रखी गई और लोगों में असंख्य वस्त्र तथा बहुमूल्य वस्तुएं बांटी गई। दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः सूर्य और शिव की मूर्तियों का सम्मान किया गया। चौथे दिन बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया गया। उसके अगले दिन ब्राह्मणों को दान दिया गया। जैन धर्म तथा अन्य धर्मों के अवलंबियों को 10 दिन दान दिया गया। सुदूर देश के तपस्वियों को कई दिनों तक दान दिया गया। अगले 1 महीने में निर्धन, अनाथ और दिव्यांग लोगों की सहायता की गई। अगले 1 महीने में निर्धन, अनाथ और दिव्यांग लोगों की सहायता दी गई। यह सब 75 दिन में संपन्न हुआ। हवेनसांग ने लिखा है, अब तक 5 वर्ष का संचित धन व्यय हो चुका था। घोड़ों, हाथियों और सैनिक उपकरण जो राज संपत्ति की रक्षा तथा सुव्यवस्था के लिए आवश्यक थे, इसके अतिरिक्त शेष कुछ भी नहीं बचा। इसके अलावा राजा ने अपने हीरे और सामान, कपड़े और मालाएं, कंगन, कंठहार और चमकीले शिरोभूषण सब बिना भेदभाव के क्या कर दिए, सब कुछ दान में दे दिए। यानी कि जो हाथी घोड़े थे, सेना से संबंधित सामान था, उसके अलावा उसने सब कुछ दान में दे दिया। सब कुछ दे चुकने के बाद उसने अपनी बहन राजश्री से पुराना वस्त्र मांगा और उसे पहनकर उसने 10 दिशाओं के बुद्धों की पूजा की और प्रसन्नता अनुभव की कि उसका कोष दान धर्म में समाप्त हो गया था। और उसे इस बात की खुशी थी कि उसका जितना भी खजाना था, धन था, वो सब का सब कोष दान और धर्म में समाप्त हो गया। यानी कि उसे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी। इन स्वभाव के वर्णन से ज्ञात होता है कि उसके दान और उदारता ने तो पुरानी सभी सीमाओं को पार कर लिया था। हमें किसी राजा का ज्ञान नहीं जिसने मानवता का कष्ट निवारण करने के लिए सर्वशस्त्र दान दिया हो। इस प्रकार हर्ष ने धार्मिक सहिष्णुता व सद्भाव को प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया तथा मानवतावाद का संदेश फैलाया। हर्ष के राजस्व का चौथाई हिस्सा बौद्धिक उपलब्धियों यथा विद्या के प्रसार एवं विद्वानों को पुरस्कृत करने पर व्यय होता था। हर्ष ने मयूराष्टक तथा सूर्य शतक के रचयिता मयूर, हर्षचरित्र एवं कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट सहित भर्तृहरि, मातंग, दिवाकर, जयसेन आदि अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया, आश्रय दिया। स्वयं हर्ष ने नागानंद, प्रियदर्शिका व रत्नावली आदि रचनाएं रची। हर्ष ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए धन एवं ग्रामों को दान में दिया। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था। इसके अतिरिक्त वल्लभी, अनेक गुरुकुल आश्रम एवं विहार
शिक्षा के केंद्र थे। इस प्रकार हर्ष ने प्रजा के बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयत्न किया। हर्ष ने बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों की सहिष्णुता पर भी बल दिया तथा उनका संरक्षण किया। ज्ञान में हर्ष ने अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया तथा शिक्षा के प्रसार के लिए वित्त का पोषण किया, यानी कि धन का पोषण किया। हर्ष को हम धर्म एवं ज्ञान का महान संरक्षण कहते हैं। हर्ष को हम धर्म एवं ज्ञान का महान संरक्षण कहते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आपको करना है एक प्रश्न, हर्ष का धर्म एवं ज्ञान संरक्षण के रूप में मूल्यांकन करो। हर्ष का धर्म एवं ज्ञान के संरक्षक के रूप में मूल्यांकन करो। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।